न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। आनंद सिंह ने कहा कि बिहार में शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने छोटे बेटे को आईपीएस बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर उन्होंने कहा कि जेडीयू से निशांत और बीजेपी से सम्राट अच्छे नेता हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के दूसरे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति पहुंची, जहां 13 देशों के छात्रों को डिग्री सौंपी गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय आज भी विदेशी छात्रों को आकर्षित कर रहा है। कांग्रेस ने 53 जिलाध्यक्षों की सूची जारी की, जिसमें 43 नए चेहरे को जगह दी गई। ब्राह्मण और यादव नेताओं को 10-10 जिलों की कमान सौंपी गई, जबकि पटना की जिम्मेदारी 2 स्वर्ण नेताओं को मिली है। बिहार की अदालतों को उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैसूर से पकड़े गए लुइस के बारे में बताया गया कि वह लॉ ड्रॉप आउट है और जुडिशरी सिस्टम से नाराज था। DRDA निदेशक वैभव कुमार के 3 ठिकानों पर EOU ने छापेमारी की। वह सहरसा में 2 साल से कार्यरत हैं और यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है। पटना में बाइक सवार एक ASI को ऑटो ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी वर्दी फट गई और सिर व हाथ में चोट लगी। हादसे के बाद वह सड़क पर पड़े थे, जहां राहगीरों ने उन्हें उठाकर पानी पिलाया। बेगूसराय में नशे में धुत एक युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। उसने डायल 112 की गाड़ी पर घूंसे बरसाए और ASI को धक्का दे दिया। आज बिहार के सभी जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। बख्तियारपुर बाढ़ मोकामा लिंक रोड का चौड़ीकरण अंतिम चरण में है। करीब 45 किलोमीटर लंबी सड़क के चालू होने से सफर आसान होगा और NH 31 के जाम से राहत मिलेगी। इससे लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। बक्सर जिले में दानापुर रेल मंडल के तहत कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। जिले में नई रेल लाइन और नए रेलवे स्टेशन का निर्माण भी किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दिलदार नगर के पास रेल लाइन और कर्मा के नाम से रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, जबकि रेल लाइन की लंबाई लगभग 118 किलोमीटर लंबी होगी। बिहार के रजिस्ट्री ऑफिस में इन दिनों भीड़ देखने को मिल रही है। जमीन रजिस्ट्री रेट में संभावित बढ़ोतरी की खबर के बाद लोग मार्च महीने के अंदर ही अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। स्थिति यह है कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए कार्यालय को देर शाम या फिर रात तक खुला रखा जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों का काम समय पर पूरा किया जा सके। पटना के रंग कर्मियों और कला प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शहर का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र कालिदास रंगालय जल्द ही आधुनिक सुविधाओं के साथ नए रूप में नजर आएगा। अब अंतिम चरण में लाइटिंग और साउंड सिस्टम का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि जुलाई 2026 तक यह थिएटर पूरी तरह तैयार होकर आम लोगों के लिए खोल दिया जाए। सरकार के लाख दावों के बावजूद राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में LPG गैस सिलेंडर को लेकर कंज्यूमर्स का गुस्सा फूट पड़ा। सिलेंडर मिलने में लगातार हो रही देरी से नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर जोरदार हंगामा किया और नेशनल हाईवे 98/139 को जाम कर दिया। दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट से आनंद सिंह के भतीजे राजवीर और कर्मवीर सिंह को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दोनों की अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। नालंदा के शीतला माता मंदिर में भगदड़ की घटना के बाद जांच में प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में कमी पाई गई। सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कदम उठाने की तैयारी है। बिहार सरकार ने चूहे, गिलहरी और अन्य कीड़े को मारने वाली खतरनाक दवा रेटॉल पेस्ट पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। कृषि विभाग के इस फैसले के बाद अब उसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री नहीं हो सकेगी। यह फैसला लोगों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि यह दवा इंसानों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है।
दानापुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात से हड़कंप मच गया। बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर लाखों के जेवरात लूटे और फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। वो राज्यसभा जाने वाले हैं। अगले 14 दिनों में बिहार में सत्ता का हस्तांतरण होने वाला है। बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। इसे लेकर बिहार की जनता के मन में सवाल है। सवाल ये है कि आखिर सीएम नीतीश के बाद कैसा होगा। बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने इस बात का भरोसा जताया है कि बिहार में आने वाली सरकार को नीतीश कुमार के रास्ते पर ही चलना होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार में जो होगा वो अच्छा ही होगा। अनंत सिंह का भरोसा है कि नीतीश कुमार जो करेंगे वो बिहार की जनता के हित में ही होगा। पटना के दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के दिबरा मोड़ के पास मंगलवार सुबह एटीएम से 30 लाख रुपए की चोरी की गई है। चोरों ने गैस कटर का इस्तेमाल कर एसबीआई बैंक के गार्ड रहित एटीएम को निशाना बनाया। इसका एक छोटा सा वीडियो भी सामने आया है। आज से पटना के लोगों को अलग अलग कैटेगरी में बांटकर कचरा देना होगा। हर घर, दुकान, संस्थान और प्रतिष्ठान को अपने परिसर में ही कचरे को 4 कैटेगरी में अलग अलग जमा करना होगा। यहाँ तक कि सड़क विक्रेताओं को भी अपने ठेले या स्टॉल पर गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखना होगा। उसे केवल रोड टू रोड कचरा गाड़ियों या निगम द्वारा चिन्हित डिपो में ही जमा करना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकने, जलाने, गाड़ने, नालियों या जलाशयों में डालने वालों के खिलाफ निगम की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में हॉकी का महाकुंभ लगेगा। 1 से 12 अप्रैल तक राजगीर खेल एकेडमी में 16वीं सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 600 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल होंगे। बिहार पुरुष टीम का पहला मुकाबला 1 अप्रैल को शाम 4 बजे छत्तीसगढ़ टीम के साथ खेला जाएगा। बिहार के नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र में एक शादीशुदा महिला के साथ बीच सड़क पर कुछ बदमाशों ने जबरन गलत हरकत करने की कोशिश की। इस दौरान आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बना लिया। पीड़िता ने जब थाने में शिकायत दर्ज कराई तो आरोपियों ने वह आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर दिया। मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले से जुड़ा होने के कारण भी चर्चा में है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। इस घटना पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि नीतीश कुमार जी, आप बिहार को दुशासनी राज के तांडव का दर्द देकर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपके ही गृह जिले नालंदा में मानवता को शर्मसार करने, स्त्री अस्मिता को तार तार कर देने वाली घटना को बिना कानून के किसी खौफ के असामाजिक तत्वों और दुराचारियों के द्वारा सरेआम सड़क पर अंजाम दिया गया। फिर पूरे दुस्साहस के साथ वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। लानत है कानून के राज, महिला सुरक्षा के संदर्भ में आपके तमाम दावों पर। मुख्यमंत्री जी, उम्मीद है आप खुद को जबरन बिहार से रुखसत किए जाने के सदमे से उबर गए होंगे और आपको ये पता होगा कि आपके ही गृह जिले में घर का राशन लेकर लौट रही एक विवाहिता महिला के साथ ये शर्मनाक वाकया हुआ है।